हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग मिक्सचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास करने वाले हैं। आई होप आपने पहले की क्लास देख रखी है। आज हम लोग 28 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 3 नए टाइप्स करेंगे। और मैं फिर से यही बोलूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो सारी देख लेते हो तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सफिशियंट है। टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ज्वाइन कर लेना क्लासेस की पीडीएफ के लिए, और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें हमारी क्लासेस में होती नहीं है, हमारी क्लासेस में मेन फोकस पढ़ाई पे होती है। तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, बेसिकली वही सीपीएसपी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। टाइप्स पे ज़्यादा फोकस ना करके आप अप्रोच पे फोकस करना, क्योंकि हम हर क्वेश्चंस को एक ही अप्रोच से करते हैं, आपको भी वही करना है। क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 1 डजन बॉल पेन अ शॉपकीपर अर्नड द प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बॉल। हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज, देखो क्या कह रहा है, जब वो 12 पीस एक पेन बेच देता है 12 पेन बॉल बेच देता है तो उसको प्रॉफिट होता है कितने का, कि 4 आइटम के सेलिंग प्राइस जितना। 2 मिनट रुकना यार, 4 आइटम के सेलिंग प्राइस जितना। ओके, तो लेट करो कि एक आइटम का सेलिंग प्राइस को अगर मैं 1 रुपए मान लूं, एक आइटम के सेलिंग प्राइस को अगर मैं 1 रुपए मान लूं, मान के चलो कि एक आइटम का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 12 आइटम का कितना हो जाएगा, 12 रुपए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि जब वो 12 आइटम 12 रुपए में बेच देता है ना, तो उसको 4 आइटम के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 4 आइटम का सेलिंग प्राइस यानी 4 रुपए। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है, जब वो 12 रुपए का सामान बेचता है ना तो उसको 4 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा ध्यान रखना सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट के इक्वल होता है। तो यहां पे देखोगे 12 रुपए सेल्स प्राइस है और प्रॉफिट है 4 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 8 रुपए। एक बात बताओ, प्रॉफिट है 4 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 8 रुपए, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 4/8 इंटू 100 यानी कि 50%। ठीक है, हम कुछ नया नहीं करने वाले हैं, वही अप्रोच आप देखना हर क्वेश्चन में लगाओगे। आज हम 3 टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखो इस पे क्या कह रहा है, जब 21 आर्टिकल को वो बेच देता है ना तो उसे नुकसान होता है। नुकसान क्या हो रहा है आपको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल के या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल का, आगे चल के कॉस्ट प्राइस का भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब वो 21 आर्टिकल बेच देता है, तो मान के चलो कि 21 आर्टिकल वो 21 रुपए में बेचा है, तो उसको नुकसान हो रहा है कितने रुपए का, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल का। यानी कि ये तो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, लॉस कितना हो जाएगा 3 रुपए का। एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस है 21 और लॉस है 3 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि 24 रुपए। 24 रुपए का सामान 21 में बेच रहा है, तभी तो 3 का नुकसान हो रहा है ना। तो अब खुद देख लो, 3 रुपए का नुकसान हो रहा है 24 पे, तो 3/24 यानी 1/8, और 1/8 को हम 12.5 कहते हैं। बहुत प्यार से होने वाले हैं क्वेश्चन। ये कुछ भी नए नए टाइप्स पे फोकस नहीं करना है, आपको अप्रोच देखना है कि यही वाला अप्लाई करना है। 144 हेन्स बेचने के बाद, ठीक है, महेश को ना नुकसान हुआ है किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हेन। तो देखो 144 हेन उसने 144 रुपए में बेच दिया, लेकिन भाई साहब को नुकसान हो गया कितने का, 6 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस ऑब्वियस सी बात है 150 रहा होगा, तभी तो 144 का बेच के 6 रुपए का नुकसान हुआ है ना। तो कुल मिला के 6 रुपए का नुकसान हुआ 150 पे, तो 6 अपॉन में 150 इंटू में 100 कर दोगे, 50 दूनी 3 2, 4% का उसको नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, 4% का। देख रहे हो एक लाइन में, ये 15-15 सेकंड के क्वेश्चन है। अगला देखो, एक वेंडर है, वो 4 आइटम का सेलिंग प्राइस के जितना उसको लॉस हो रहा है, कितने आइटम बेचने के बाद, 36 आइटम बेचने के बाद। तो मान के चलो कि 36 आइटम उसने 36 रुपए में बेचा है, नुकसान कितने का हुआ है, 4 रुपए का। तो कुल मिला के कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 40 रुपए। अगर प्रॉफिट होता है तो हम घटाते हैं, नुकसान हो रहा है तो हम ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 4 रुपए का नुकसान हो रहा है, 40 का कॉस्ट प्राइस है, तो क्या आ जाएगा 1/10 ना। 1/10 को हम 10% कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेल्स प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल। 28 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है ना
वो 21 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ऐसा ही है ना। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा कितना, 21 एंड 28, यानी कि 3/4। तो कह सकते हो कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए है। प्रॉफिट हो रहा है नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का, 1 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना था, 3, तो 1/3 यानी 33 1/3% का प्रॉफिट है। ये तो हालांकि हमने लास्ट क्लास में बहुत क्वेश्चंस किए थे। सबसे ज्यादा यही आता है, क्या है देखो, इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 425 इज द सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग ऑफ 355। ओके, हमने हालांकि एक सेम क्वेश्चंस होमवर्क में भी करवाया था, और सॉरी क्लास वर्क में, और एक हम होमवर्क में करवा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, एक सामान को ना जब आप 100 रुपए में बेचते हो तो उसे उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना उसको 70 रुपए में बेचने के बाद नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि 100 और वही मानना है। मान के चलो कि 200 रुपए बेचने के बाद उसको उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट, जितना 100 रुपए में बेचने के बाद नुकसान हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि इनका जो कॉस्ट प्राइस होगा कहीं बीच में होगा। तो कॉस्ट प्राइस को मैं एक्स मान लेता हूं, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बेसिकली एक्स, प्रॉफिट हो जाएगा 200 माइनस एक्स, और लॉस कितना हो जाएगा, लॉस में देखो जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा होता है, और कॉस्ट प्राइस जो है वो, सॉरी सेलिंग प्राइस कम होता है कॉस्ट प्राइस से। तो 100 माइनस एक्स कह लो या एक्स माइनस 100 कह लो, क्या ही फर्क पड़ता है, लॉस ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ये कह रहा है दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो इसको उधर और उसको उधर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 300, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 150। तो कुल मिला के अगर देखो जो भी आंसर होगा ना वो इन दोनों के बीच में होगा, 100 और 200 के बीच में क्या आ रहा है, 150। कभी भी ये वाला क्वेश्चन आए, द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 425 इज द सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग ऑफ 355, तो इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यानी कि 425 रुपए बेचने के बाद उसे उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना नुकसान होता है जब वो उसको 355 रुपए में बेचता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि इनके बीच में लाई करेगा, 425 प्लस में 355/2 एवरेज। तो 400 300 700 780 बटे में 2 39 390। ठीक है, सॉल्व करोगे 390 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ द प्रॉफिट परसेंट on selling an article is numerically equal to its cost price, then the selling price is 39। कॉस्ट प्राइस बताओ। एक ये बहुत क्वेश्चन आता है, आपसे बोला जाएगा कि जितना कॉस्ट प्राइस है ना उतना ही उसको प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक सामान है 10 रुपए का, कितने का, 10 रुपए का, तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपए, यानी वो सामान का सेलिंग प्राइस कितना है, 11 रुपए। अगर वो 20 रुपए है, अगर वो 20 रुपए है तो 20 का 20% यानी 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 24 रुपए हो गया। अगर 50 है तो 50 पे 50% का प्रॉफिट हो रहा है। 50 का 50% कितना होता है, 25, यानी कि 75 रुपीज। अगर 100 है तो 100 पे 100% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 और ये कितना हो जाएगा, 200। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए ना तो गो विद ऑप्शन। ओके, सॉल्व करोगे बहुत लंबा पड़ेगा। क्यों, देखो सॉल्व करने का जिसका भी मन है वो ऐसे कर लेना, कॉस्ट प्राइस एक्स मान लिया, एक्स का x% प्रॉफिट हो रहा है, और जब मैं x में से x कर दूंगा तो जो भी अमाउंट दिया जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में 39 है, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बट मैं बोलूंगा कि अवॉइड करना, क्योंकि इस क्वेश्चन आसान होते हैं। देखो कैसे, हम ना 28 और 22 को ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। पता है क्यों, क्योंकि 28 का 28% जब निकालोगे ना, यानी कि आप किसी भी नंबर्स का अपार्ट फ्रॉम जिसके आगे 0 हो, जैसे तुम कभी भी 9 का 9% निकालो, पॉइंट में आएगा। 16 का 16% निकालो, पॉइंट में आएगा। और यहां देखो पॉइंट नहीं है, सेलिंग प्राइस एग्जैक्ट है, तो एक तो आपको ये वाले हटा देने। अब देखो 30 का 30% होता है 9, 20 का 20% होता है 4, यानी कि 20 पे अगर 20% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस है 24। 30 पे 30% यानी 9 का प्रॉफिट है तो 39 रुपीज। तो क्या आ जाएगा आंसर, 30। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 30। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, बार बार आते हैं। सेम क्वेश्चंस तो नहीं कर रहे हम लोग। एक बार कल का आंसर की और आज का मैच कर, नहीं। सो एक्चुअली हम लोग ना, हाँ देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं, पता है क्यों, क्योंकि आप सोचो कि जो मैं होमवर्क वाली सीट होता है ना, क्लास वर्क की 2 कॉपी होती है, तो जब मैं करवाने के लिए आता हूं ना तो ऐसा लग रहा होता है कि कल वाली क्लासेस को ही मैं दोबारा शूट कर रहा हूं। इतना इजी हो जाता है, और मैंने ना इतनी ज्यादा यूट्यूब वाले बच्चों के लिए इतना प्रोवाइड किया है कि बिल्कुल भी फर्क नहीं है।
वो क्लास जो क्लास वर्क है इवन उससे थोड़ा हाई लेवल के ही क्वेश्चंस होते हैं इसमें। देखो क्या कह रहा है, लॉस ऑन 20% ऑन सेलिंग प्राइस। देखो लॉस ऑन 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू X% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस पे मान लो 20% का नुकसान हो रहा है, यानी 100 रुपए पे कितना नुकसान हो रहा है, 20% का, तो नुकसान कितना हो गया, 20 रुपए। ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना, ये हो गया है लॉस। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 120। लॉस है तो प्लस हो जाएगा ना, यानी कॉस्ट प्राइस 120 था। अब अगर एक्चुअली में आप देखोगे तो एक्चुअली में कितना नुकसान हो रहा है, 20 120 पे, यानी 1/6। 1/16 को हम 16 2/3% कहते हैं। सेल्स प्राइस पे हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट या लॉस सेल्स प्राइस पे निकाला जाता है वो गलत होता है, ठीक है। तो हमेशा निकालने का मेन तरीका कॉस्ट प्राइस ही होता है। ये इसको ऐसे समझ लो कि तुमने ना से बाहर निकले हो, ठीक है, और भगवान से दुआ किया कि भगवान मेरे को ना आज 1000 रुपए दिलवा दे कहीं से। तो थोड़ी देर आगे गए और तुम 800 रुपए पा गए, कहीं रास्ते में 800 रुपए मिला हुआ है, ठीक है। तो तुम ये देख रहे हो कि यार 200 रुपए का नुकसान हो गया, मैंने तो 1000 रुपए मांगा था, भगवान ने 800 ही दिया, 200 का नुकसान हो गया। अरे गधों, 800 का फायदा हुआ है तुम्हें, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि एक्चुअली में अगर 20% का नुकसान है, वो 20% का नुकसान नहीं है, वो 16 2/3% का नुकसान है। ओके, ये चीजें ध्यान रखनी है हमेशा। क्वेश्चन नंबर नया आ गया। ओके, अब हम कुछ नए आर्टिकल्स करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नए टाइप्स आ गए हैं, सॉल्ट एंड ब्रॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका हमारा वही रहने वाला है, हम भी वही हैं, तुम भी वही हो, तरीका भी वही है। एक्चुअली बच्चों को ना मैथ्स टफ लगता क्यों है, क्यों डरते हैं मैथ्स से? जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, पता है वो क्या करते हैं, वो इन टाइप्स में नहीं पढ़ते, उनको पता है कि फ्लो में चलना है, जो आएगा हम पार देंगे, घुमाना नहीं है। आप हर टाइप्स के लिए एक नया तरीका, एक नई स्ट्रेटेजी बनाओगे ना तो हो गया फिर। देखो इसी क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं, ऑन सेलिंग 17 बॉल एट 720 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। जब 17 आर्टिकल 720 रुपए में बेचा जाता है तो उसे नुकसान हो जाता है, किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स के, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स के। देखो हम मान के चलते हैं, लेट करो सेलिंग प्राइस ऑफ 17 आर्टिकल इज इक्वल टू 17 रुपीज। एक आर्टिकल का 1 रुपए मान लेते हैं, तो नुकसान कितना हुआ है, यहां देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल है और यहां पे इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है 5 बॉल का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल का। तो इस क्वेश्चन में आप सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल नहीं मानोगे, आप कॉस्ट प्राइस को लेट करोगे। तो लेट करो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज। समझना, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1 रुपए। 17 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 17 रुपए। जब वो 17 आर्टिकल बेच देता है ना तो उसको लॉस हो जाता है, कितने का, 5 रुपए का। जब वो 17 आर्टिकल बेचता है तो कितने का नुकसान हो रहा है, 5 आर्टिकल का, और 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखना, इससे पहले हमने जो किया था वो सेलिंग प्राइस था। तो अब अगर आप देखोगे 17 रुपए का सामान 5 रुपए के नुकसान पे बेचा जा रहा है, यानी एक्चुअली में कितना बेचा जा रहा है, 12 रुपए का। हमारे अकॉर्डिंग एक सामान का सेलिंग प्राइस है, एक सामान का सेलिंग प्राइस है 12 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग एक सामान का कॉस्ट प्राइस है 17 रुपए। ये हम कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं 17 बॉल का सेलिंग प्राइस है 720, यानी ये कह रहे हैं कि 720 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो है 70। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 720/17। ये क्या है, ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। ये एक्चुअली में किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है सेलिंग प्राइस की, यानी 12 की। चाहिए किसकी, कॉस्ट प्राइस यानी 17 की। देखो 17 से 17 कटा, 12 से कटा 60, ये इसका आंसर है। ये बहुत जरूरी है कि आपको ना कॉस्ट प्राइस को लेट करना है। और क्वेश्चंस देखते हैं। फिर से ऊपर चले गया। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देख लियो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, लिख दे 10th का पीपीटी, ब्रैकेट में ना पीपीटी लिख दियो। देखो क्या कह रहा है, मैंने प्रत्येक 3 रुपए की दर से 120 अभ्यास पुस्तकें खरीदी। मतलब 3 रुपए के दर से 120 बुक्स खरीदी। समझो 120 बुक मैंने 3 रुपए के दर से खरीदा, यानी टोटल मैंने कितना पे किया, 360 रुपए। क्लियर है। एंड सोल्ड 1/3 ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4 ईच।
अब देखो 120 में से 40 आर्टिकल ना मैंने 4 रुपए के दर से बेच दिया, यानी कितने का बेच दिया? 160 रुपए का। कितना? 1/3। किसका 1/3? 120 का। 120 का 1/3 मैंने 4 रुपए के दर से बेच दी। और हाफ ऑफ देम एट द रेट ऑफ 5 ईच। 120 का हाफ कितना? 60। 60 मैंने किस हिसाब से बेची है? 5 रुपए के दर से। तो यहां से मेरे पास 300 रुपए आ गए। क्लियर है? समझना, मैंने 120 खरीदा 3 के दर से, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 360। 1/3 मैंने बेच दिया, यानी 1/3 40, 4 रुपए के दर से, तो 160 रुपए आ गए। हाफ 120 का हाफ 60 बेच दिया मैंने 5 रुपए के दर से, यानी 300 रुपए आ गए। एंड द रेस्ट एट द कॉस्ट प्राइस। और बचा हुआ जो है, अब कितने बच गए? 60 यहां बेचे, 40 यहां बेचे, बच गया 20 ना, वो मैंने कॉस्ट प्राइस यानी कि 3 रुपए के दर से ही बेच दिया। तो यहां से भी मेरे पास 60 रुपए आ गए। तो कॉस्ट प्राइस तो 360 है, बट सेलिंग प्राइस देखो 360, 160, तो कितने हो जाएंगे? 520। सेलिंग प्राइस कितना है? 520। कॉस्ट प्राइस कितना है? 360। बताओ प्रॉफिट है नुकसान है? प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? आप बोलोगे 160 रुपए। क्या पूछा है आपसे? माय प्रॉफिट परसेंटेज। बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? सो 160 इज व्हाट परसेंट ऑफ 360? इसको सॉल्व करना। 0 से 0 कटा, 4 चौके 16, 4 9 जा 400/9, 44 4/9 ये आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली 4/9 है, 4/9 को हम 44 4/9 कहते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ना घूम जाते हैं, उनको पता ही नहीं करना क्या है। अभी तक जो करते आ रहे हैं ना वही करो। हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चंस को ना जितना इजी बनाया जा सकता है ना उतना इजी बनाया करो। समझ जाओगे ना क्वेश्चंस तो कर लोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 पर रुपीज एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 1 4 रुपीज। यानी कि इसने देखो 2 टाइप के आर्टिकल्स खरीदे। कितना खरीदा ये नहीं पता, लेकिन पहला वाला जो आर्टिकल है ना, पहला वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1, इसका प्राइस है 5 आर्टिकल का प्राइस है 1 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना, ये कॉस्ट प्राइस के बारे में बात कर रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहां हम क्वांटिटी लिख देते हैं, यहां रुपीज लिख देते हैं। तो 5 आर्टिकल का प्राइस जो है वो है 1 रुपए, पहले वाले आइटम का कॉस्ट प्राइस ऑफ 1। दूसरे वाले आर्टिकल के लिए क्या कह रहा है? एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 4 पर रुपीज। 4 1 रुपए के दर से। ये इनकी क्वांटिटी है, यानी 2 टाइप के वो है। मान के चलो कि 2 पेन है मेरे पास, एक पेन ये, एक पेन ये। इस पेन का प्राइस है 5 पेन का 1 रुपए, और इस पेन का प्राइस है 4 1 रुपए का। इसने ना इक्वल नंबर्स खरीदे। इक्वल नंबर्स मतलब कि 10 अगर ये खरीदा है तो ये भी 10 खरीदा है, 20 ये खरीदा तो ये भी 20 खरीदा, 30 ये खरीदा तो ये भी 30 खरीदा। तो पहले ना इक्वल नंबर बनाओगे। पहले क्या करोगे? इक्वल नंबर बनाओगे। लेकिन उससे पहले एक और आगे पढ़ो, फिर पता चलेगा कि इक्वल नंबर हमें क्या बनाना है। He mixed both the types and sold at the rate of 942। अब देखो, अब इसने क्या किया? इनको बेच दिया। मैं सेलिंग प्राइस ऑफ 12 लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि दोनों को मिक्स करके बेचा है। किस रेट में बेचा है? 9 आर्टिकल बेचे हैं 2 रुपए का। 9 आर्टिकल है 2 रुपए का। तो अभी आपका काम क्या है ना, इसको बराबर करो। पहले इन दोनों को बराबर करेंगे, फिर हम इन दोनों को बराबर करेंगे। देखो कैसे। 5 आर्टिकल 1 रुपए का खरीदा, 5 और 4 का एलसीएम 20 आता है। तो मैं क्या 20-20 आर्टिकल बना देता हूं। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि पहले वाला जो है वो 20 आर्टिकल खरीदा गया, तो पहला वाला 20 आर्टिकल कितने में खरीदा गया है? 4 रुपए में। अगर 1 रुपए में 5 खरीदा गया है तो 20 आर्टिकल कितने में खरीदा जाएगा? तो 20 में, सॉरी 4 रुपए में। दूसरा वाला आर्टिकल भी मान के चलो 20 खरीदा है, तो यानी दूसरा वाला आइटम भी 20 खरीदा गया है। कितने रुपए में? 5 रुपए में। तो अगर आप गौर से देखोगे तो 40 आइटम 9 रुपए में खरीदा गया है। मानते हो ना? 40 आइटम 9 रुपए में खरीदा गया है, और बेचा क्या गया है? 9 आर्टिकल 2 रुपए का बेचा गया है। 9 आर्टिकल 2 रुपए का। इसमें 2 क्वेश्चन, 2 तरीके होते हैं। एक की आप पर क्वांटिटी निकाल दो, बट ध्यान रखना वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें फ्रैक्शंस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब अगला काम है 40 और 9 को बराबर करना। तो 40 और 9 का एलसीएम लोगे, क्या आएगा? 40 और 9 का होता 360। अगर मान लो उसने 360 क्वांटिटी खरीदी होती शुरू में, कंबाइंड आर्टिकल का प्राइस 360 आर्टिकल अगर खरीदा होता, 40 नंबर 360 होता, तो उसको कितना पे करना होता? 81 रुपीज। कितना? 81 रुपीज। अगर वो 360 आर्टिकल खरीदता तो 81 रुपए वो पे करता। जब वो बेचने के लिए जाता ना, इसको किससे करना पड़ेगा?
40 से। अगर वो 360 आर्टिकल बेचने के लिए जाएगा ना तो उसको 80 रुपीज मिलेंगे। कितने रुपए का? 80 रुपीज पे। तो अब देखोगे कि 360 आर्टिकल भाई ने खरीदा 81 रुपए का, 360 आर्टिकल भाई ने बेचा 80 रुपए का, तो 360 आर्टिकल पे उसको नुकसान हो गया ना 1 रुपए का। 360 आर्टिकल पे 1 रुपए का नुकसान हो गया। अब ये कह रहा है कि इन दिस बिजनेस ही सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹3। इस पूरे बिजनेस में इस भाई को 3 रुपए का नुकसान हुआ है। एक्चुअली में क्या हुआ? 3 रुपए का नुकसान हो गया, बट हमारे तो भाई 1 ही है। ये कह रहे हैं 3, तो 3 किसकी वैल्यू है? 1 की। चाहिए किसकी? आर्टिकल्स पूछा गया आपसे, तो 360 की निकाल दो, 1080। यानी एक्चुअली में इसने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना खरीदा है? 1080, 540, 540, दोनों वैरायटीज के 540, 540। देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन हमने कहीं पे पॉइंट्स नहीं आने दिया, हमने कहीं फ्रैक्शन आने नहीं दिया। बस आपको क्या करना है? बराबर बराबर लेके चलना है, बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अ मैन बॉट पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 6 ₹4। देखो इसने जब बॉट करे तो कॉस्ट प्राइस कितना? क्वांटिटी है 6 क्वांटिटी खरीदा है, कितना पैसा देके? 4 रुपए देके। मानते हो ना? अ मैन बॉट पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 एंड सोल्ड देम एट द 4 ₹6। जब सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं ना, भाई साहब ने 4 आइटम 6 का बेच दिया। कॉस्ट प्राइस है 6। भाई एक गिलास पानी ले आएगा? कॉस्ट प्राइस है 6 आइटम का 4 रुपए, सेलिंग प्राइस है 4 आइटम का 6 रुपए। ठीक है, अब देखो पहले आइटम बराबर करो, तो 6 और 4 कैल्सियम 12 होता है ना। यानी मैं कह सकता हूं क्या कि 12 आइटम भाई साहब ने 8 रुपए में खरीदा। बोलो कोई ऑब्जेक्शन तुम लोगों को? कायदे से तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर कर दोगे तो क्या ही कर सकता हूं मैं। बारह आइटम कितने का खरीदा? 8 रुपए का। जब बेचने के बारे में आएगी तो बेचने की बारी आई तो 12 आइटम वो बेच रहा है 18 रुपए में। यानी कि 8 का खरीद के भाई साहब ने 18 का बेच दिया। कितना कमा लिया? 10 रुपए। लगाया कितना था? 8 रुपए। 10 8 का कितना परसेंट होता है? 125%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही करेंगे अब हम सारे क्वेश्चंस। देखो क्या कह रहा है, रवि बाइज सम टॉफी फॉर 2 रुपीज। देखो इसने क्या किया है। अब देखो एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत कंसंट्रेशन होता है। भाई साहब ने 2 टॉफी खरीदा 1 रुपए में, ये कॉस्ट प्राइस है, और बेच क्या दिया? 5 बेच दिया 1 रुपए में। 2 खरीदा 1 रुपए में, 5 बेच दिया 1 रुपए में। तो पहले क्या करो? नंबर्स बराबर करो। तो कैसे? इसको 5 से, यानी कि 10 आइटम भाई साहब ने 5 रुपए में खरीदा, लेकिन जब बेचने की बारी आई ना तो 10 आइटम भाई साहब ने सिर्फ 2 रुपए में बेच दिया। 5 रुपए का खरीद के 2 रुपए में बेच दिया, तो 3 का नुकसान हो गया ना। लगाया कितना था? 5, तो 3/5 यानी 60%। दूसरे तरीके लगाते रह जाओगे, लगाते ही रह जाओगे, मत लगाना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अ फ्रूट सेलर बायस लेमन्स एट 2 रुपीज। इसने क्या किया है? 2 खरीदा है 1 रुपए में, और 5 बेच दिया है 3 रुपए में। ध्यान रखना, 2 खरीदा है 1 रुपए में, 5 बेच दिया 3 रुपए में। ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब देखो पहला काम क्या? क्वांटिटी को बराबर करो। अरे जितनी क्वांटिटी खरीदा उतनी क्वांटिटी तो बेचेगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि तुमने 100 क्वांटिटी खरीदा और 60 बेच दिया और फिर बोल रहे मुझे नुकसान हो गया। अरे अब मान के चलो तुमने 10 आइटम खरीदे 100 रुपए में, ठीक है, और 20-20 के हिसाब से 4 आइटम बेच दिया आपने 80 रुपए का। 6 आइटम रख रखे हो और फिर गा रहे हो कि अरे सर नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। 100 रुपए लगाया था, 80 रुपए ही बचे। अरे गधो, 6 आइटम भी तो बचे हुए हैं, वो भी तो देखो। तो इसलिए पहले काम है क्वांटिटी को बराबर करना। 2 आइटम 5 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 10 आइटम खरीदा गया है 5 रुपए में। जब बेचने की बारी में आई तो 10 आइटम बेचा गया है 6 रुपए में। 5 रुपए का खरीदा गया, 6 रुपए में बेच दिया गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। आए समझ में? बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एक टेप रिकॉर्डर है। बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर 950 आई लूज 5%। व्हाट परसेंट सेल आई गेन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1040। देखो
950 रुपए में अगर मैं बेचूं ना तो मुझे नुकसान हो रहा है कितने का? 5%। 5% का नुकसान का मतलब है कि 100 रुपए का सामान मैं 95 में बेच रहा। ऐसा ही है ना? तो कह सकता हूं कि 950 किसकी वैल्यू है? 95 की। तो 100 की कितनी हो जाएगी? तो 1000 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1000। अब कितने में बेचा जा रहा है? 1040। यानी अब कितना प्रॉफिट हो रहा है? 40 रुपए का। किस पे? 1000 पे। 1000 का 40, 4% है। 16वां क्वेश्चन। एक आदमी है, अ पर्सन बाइज 100 कप्स एट ₹10 ईच। 100 कप्स खरीदे हैं उसने 10 रुपए के दर से। ऑन द वे 10 कप्स आर ब्रोकन। ही सेल्स द रिमेनिंग कप्स एट 11 ईच। बताओ कितने का नुकसान हुआ? देखो, 100 आइटम खरीदे इसने 10 रुपए के दर से, यानी इसने 1000 रुपए पे किए होंगे। 10 खराब हो गया, 10 खराब हो गया, बचा कितना? 90। 90 बेच दिया 11 रुपए के दर से, तो कितने में बेचा? 990 में। देखो, 1000 का खरीद के 990 में बेचा है, 10 रुपए का नुकसान हो गया ना। 10,000 1000 का कितना परसेंट है? 1%। मोहन बॉट 25 बुक्स फॉर ₹2000। देखो, मोहन बॉट 25 बुक्स 2000 का एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक। 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितने के प्राइस में बेच दिया। तो आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस कितना है। इनका छोड़ो, पहले हम अपना देखते हैं। हम मान के चलते हैं सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का 1 रुपए है। तो बताओ 25 आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 25 रुपए पे। 25 आर्टिकल का 25 रुपए सेलिंग प्राइस है। लेकिन 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 इसको प्रॉफिट हुआ है कितने का? 5 रुपए का। क्योंकि 5 आर्टिकल जितना प्रॉफिट हुआ है ना 5 रुपए का, ये क्या है? ये प्रॉफिट है। समझो, ये प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस है। तो अगला काम क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 20। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 20 रुपए। समझना, ओके। सेलिंग प्राइस है 1 रुपए एक का, तो 25 का 25, और कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 20 रुपए। बट ध्यान रखना, ये जो 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है ये 25 आइटम का है, ठीक है। तो देखो, 2000 किसकी वैल्यू थी? 25 की। तो 20 की निकाल सकते हो। सॉरी, माय बैड। 25 बुक खरीदा इसने 2000 रुपए का, ठीक है। तो 25 जो है यहां से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाय 25। यानी हमारे अकॉर्डिंग एक का कॉस्ट प्राइस है 80 रुपए। कितना है कॉस्ट प्राइस? 80 रुपए है। अगर आप देखोगे सेलिंग प्राइस है 25 और कॉस्ट प्राइस है 20, तो इनका रेशियो क्या है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है, अगर आप देखोगे गौर से, तो 4:5 है। 20 और 25, 20 और 25 को तुम 4:5 लिख सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस अगर 80 है, यानी 4 की वैल्यू 80 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 100। यह आपका आंसर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से, ओके। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो। एक शॉपमैन है, ही बॉट पेन एट द रेट ऑफ 7 फॉर ₹10। देखो, इसने 7 पेन खरीदा गया है। कितने का? ये कॉस्ट प्राइस है। 7 पेन खरीदा है भाई साहब ने 10 रुपए का, और 40% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब देखो, इसने क्या किया? 40% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि इस 10 रुपए पे 40%। ये 7 आइटम कितने का बेचा है? 14 रुपए का। अगर 7 आइटम 10 का खरीदा है, तो 7 आइटम बेचेगा कितने का? 14 रुपए का ना। तो एक आइटम का क्या प्राइस हो गया? सेलिंग प्राइस बताओ। अरे, एक आइटम का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 2 रुपए ना, क्योंकि 14 रुपए का ये 7 बेच रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी पेन्स वुड अ कस्टमर गेट फॉर ₹10? एक कस्टमर है, वो 10 रुपए लेकर आता है। अब बोल दो, अब बताओ उसको कितना पेन मिलेगा? अगर 14 रुपए में 7 पेन मिल रहे हैं, तो 10 रुपए में तो 5 पेन मिल जाएंगे ना उसको। एक पेन का 2 रुपए प्राइस है। हमने आज फिर से 2 टाइप्स कर लिए हैं। ये तीसरा टाइप है हमारा मार्क्ड प्राइस। ये बड़ा अच्छा है। ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आते हैं, हालांकि सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी हम रेशियो से ही करने वाले हैं, ठीक है। वी आर डूइंग नथिंग न्यू, ओके। आप मेरी सारी क्लासेस देखोगे, आपको एक जैसी लगेगी। आई कैन गारंटी, तुम ना एसएससी फील्ड में कहीं भी चले जाओ, मैथ्स को ना जिस तरीके से मैं देखता हूं ना, बहुत कम लोग देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। उतनी मैथ्स सॉल्व नहीं होती है। पढ़ाना और पढ़ने में बहुत फर्क है। जब आप पढ़ते हो ना, तो आप नई नई चीजें सीखते हो। पढ़ाने में आप कहाँ नई चीज सीख पाओगे? पढ़ने में सीखते हो। मैं बता रहा हूं तुम्हें, बहुत पढ़ता हूं मैं,
मैथ्स बहुत पढ़ता हूं मैं, सभी की वीडियोस देखी है मैंने, सभी की, ठीक है, कैट से लेके बैंकिंग, हर सब कुछ मैंने ग्रेजुएशन भी मैथ्स में ही किया है। हाउ मच परसेंट above द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 32% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। देखो, एक दुकानदार है, समझो, दुकानदार की ना ये बड़ी दुविधा है। क्या दुविधा है? दुकानदार भाई साहब एक तो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बोलोगे सर दुविधा क्या, सही तो चाहता है, बिल्कुल सही चाहता है, करना भी चाहिए। दूसरा, वो जब सामान बेचने के लिए जाएगा ना, तो कस्टमर आएगा उसके पास, बोलेगा कि सर डिस्काउंट दो ना। अब वो दुकानदार डिस्काउंट भी दे, प्रॉफिट भी कमाए, तो वो एक ऐसा प्राइस फिक्स करना चाहता है कि उसको प्रॉफिट भी हो जाए और डिस्काउंट भी दे दे, तभी ये वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली तीन चीजों का ध्यान रखना: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। दो मिनट रुकना। तो एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है मार्क प्राइस, ठीक है। तो इसमें जैसे दो चीज दे रखा है, एक कह रहा है प्रॉफिट ऑफ 32%। प्रॉफिट ऑफ 32% का मतलब क्या है? 100 रुपए का सामान 132 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी कि 25 रुपए का सामान 25 8 33 रुपए में बेचा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो है 25 और 33 कह सकता हूं ना मैं, तभी तो उसको 32% का प्रॉफिट होगा ना। 25 का आइटम अगर वो 33 रुपए में बेच रहा है तो उसको 32% का प्रॉफिट होगा। एक चीज तो ये आएगा, दूसरा आएगा आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 12%। 12% डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए का अगर मार्क प्राइस है ना, 88 रुपए में बेच रहा है। 25 रुपए अगर मार्क प्राइस है ना, तो 22 रुपए का बेच रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मार्क प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 22। क्लियर है? इसके बाद हमारा काम आ जाता है रेशियो का। जैसे ये 33 है तो ये इसको यहां बिठा दिया, ये 22 को यहां बिठा दिया। क्लियर है? अब आपको ना ये और ये सॉल्व करना है, ठीक है। इसको और इजी बनाया जा सकता है, देखो कैसे। 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 तिया 33। क्लियर है? नाउ और भी कुछ कट रहा है क्या? नहीं, नहीं कट रहा। तो यानी कॉस्ट प्राइस आ गया 50, सेलिंग प्राइस आ गया 66 और मार्क प्राइस आ गया 75। यानी एक आर्टिकल जो वो 50 रुपए का खरीदता है, वो उसको ना 75 रुपए लिख देगा। क्या लिखेगा? 75 रुपए। अब कोई आएगा ना तो 12% का डिस्काउंट यानी कि 66 रुपए में उसको दे देगा, और स्टिल देखोगे आप 16 रुपए कमा रहे हैं, यानी कि 32% कमा रहा है वो। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो एक्चुअली में आप देखोगे ये कितना परसेंट ज्यादा है, ये है बेसिकली 25 रुपए ज्यादा 50 से। तो 25 का कितना परसेंट होता है? 50%। तो इसको कितना ज्यादा मार्क करना पड़ेगा? 50%। क्लियर है? अब मैं ना आपको कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन बताता हूं, ठीक है। कल मैंने नहीं करवाया था आप लोगों को ये चीजें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि फॉर्मूले ज्यादा आपको आना चाहिए, मतलब, बट बिना फॉर्मूले के ही कर लोगे। देखो क्या है, जैसे कि सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो ना, तो सीधा आप कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन में 100 करके निकाला जा सकता है, ठीक है। या फिर अगर नुकसान हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100, ठीक है। ये हो जाता है, और यहीं से ना आप एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, और यहां से एक आ जाएगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 माइनस लॉस। जो हम करते आए हैं ना उसी का डेरिवेशन है ये, ठीक है। एक और फॉर्मूला बन जाएगा यहां से। जैसे हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का निकाला है ना, ऐसे ही हम ना मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का निकालते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू
दो फॉर्मूला होता है बेसिकली, 100 इंटू, ठीक है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर्मूला ऐसे बनाया जा सकता है कि 100 का सामान 90 में बेचा जा रहा है, ठीक है, 100 का सामान 90 में बेचा जा रहा है, 10% डिस्काउंट है ना, तो देखो 100 इंटू में सेलिंग प्राइस कितना है 90 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10, तो 90 से 90 कट गया, 100 आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली मार्क प्राइस का। ओके, मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। अगेन देखो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये है, ये सब आपने लिख लिया होगा, ये सब मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। आप सोचो पहली फर्स्ट डे मैंने क्यों नहीं बताया, फर्स्ट डे मुझे इसकी नीड नहीं लगी, आज मुझे क्यों नीड लग रही है, क्योंकि मैंने इसे एक डेरिवेशन करवाने वाला हूं। समझना इस चीज को, क्या मैं यहां से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, कैसे, देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डी, डी का मतलब डिस्काउंट समझना, पी का मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस, अपॉन में 100। क्या ये नहीं लिख सकता मैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100, लिख सकता हूं ना। अब एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस का यहां पे भी हमने दो फॉर्मूला किया था, एक ये और एक ये। अगर मैं सेलिंग प्राइस के बदले पहला वाला लग दूं, जैसे कि कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, आप बोलो क्या मैं गलत कर रहा हूं, आप बोल भी दोगे तो भी नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं कर रहा, मैं बस सेलिंग प्राइस के बदले ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हो, और यहां पे ऐसे रहने दो, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डी अपॉन में 100। अब देखो 100 से 100 कट गया, कल नहीं करवाया था मैंने ये क्लास में, मैंने बोला था आज करवाऊंगा क्योंकि बेसिक सीख लिया आपने। अब देखो कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस को नीचे ले आओ और उसको उधर लेके चले जाओ, तो 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हो गया। या फिर अब आप बोलोगे सर यही वाली वैल्यू क्यों पुट की, ये वाली क्यों नहीं पुट करी, तो अब ये भी कर देते हैं। देखो अगर मैं सेल्स प्राइस के बदले ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, यानी कि कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 माइनस लॉस अपॉन में 100, और यहां पे क्या था मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। देखो 100 से 100 कटा, कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस का रेशियो आ गया 100 माइनस लॉस 100 माइनस डिस्काउंट। तो सिंपल सा हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस डिस्काउंट होता है। तो इन क्वेश्चनों में ना हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला अब मैं इसको काट रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन वीडियो रोक के लिखा करो, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं स्क्रीनशॉट देखने वाले बच्चे ना दूसरों का स्क्रीन से शॉट देखते रहते हैं सिलेक्शन का रील्स में, ठीक है, और स्टेटस में, तो खुद से करो। तो इससे ना हमने दो फॉर्मूले देख लिए, जैसे क्या कि कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा वो होगा आइदर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में, अरे यहां 100 माइनस लॉस था ना, ये डिस्काउंट था, 100 माइनस डिस्काउंट आएगा यहां पे, और यहां 100 माइनस लॉस आएगा। तो 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस लॉस, और अगर प्रॉफिट होता है तो पी, ओके, ऐड कर देंगे। तो अब जैसे इसी क्वेश्चन में ले लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। या इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर बाई चांस कभी कंफ्यूजन हो तो ऑब्वियस सी बात है मार्क प्राइस ज्यादा रहेगा ना, मार्क प्राइस ज्यादा रहेगा, तो नीचे इसीलिए मार्क प्राइस को हम ऐड कर रहे हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में ले लो, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रॉफिट है 32%, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस। कायदे से खुद बताओ, दिमाग लगाओ, अगर बाई चांस फॉर्मूले में भूल जाओ, बाई चांस भूल गए तो मार्क प्राइस ज्यादा होगा या कॉस्ट प्राइस, अरे मार्क प्राइस ज्यादा होगा ना, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 32%, यानी 100 प्लस 32 तो 135, और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 12 88। तो अब खुद देख लो यहां पे रेशियो आ गया 2:3, यानी कॉस्ट प्राइस है 2 रुपए, मार्क प्राइस है 3 रुपए। कितना मार्क ज्यादा किया 1 रुपए ना, तो 1/2 इज इक्वल टू 50%। इस क्वेश्चन को इतना फास्ट किया जा सकता है। आप सोचोगे सर कल क्यों नहीं करवाया था, भाई कल रेशियो वाले कंसेप्ट से किए थे ना हमने। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70वां देखो, अब इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम। क्या है, अ डीलर परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹7660, कितने में खरीदा है 7660 रुपए में। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस ही स्टिल गेन्स 10%। देखो 12% का डिस्काउंट दे रहा है और गेन भी हो रहा है 10% का, तो बताओ मार्क प्राइस क्या होगा।
इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस हो, सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं है, ठीक है, सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखो हम निकाल सकते हैं कैसे, कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क प्राइस का 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस होता तो माइनस कर देते, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है 12 यानी 100 माइनस 12 88 और गेन्स कितना है 10 यानी कि 100 प्लस 10 110। तो रेशियो आ गया आपका 11 8 88 11 धम 110, 22 से कट करते हैं वैसे और ज्यादा 4:5 यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 4 है और मार्क प्राइस की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 5 है। इन लोगों ने कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना 7660, ये किसकी वैल्यू है, ये 4 की, चाहिए किसकी 5 की, तो 1915 इंटू 5 9575। देख रहे हो कितना फास्ट है ये, एग्जाम में ऐसे ही उड़ाना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21वां देखो क्या है, एक पब्लिशर है, उसने 2000 कॉपीज प्रिंट किए हैं, कितने रुपए की दर से, कितने में 70,000 रुपए में, ठीक है। 2000 प्रिंट किए हैं 70,000 में। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 400 कॉपीज फ्री एज स्पेसिमेन कॉपी। देखो इस भाई साहब ने 2000 कॉपी खरीदे हैं, कितने में 2000 70,000 में, ये कॉस्ट प्राइस है। अब देखो इसने सबसे पहले तो 400 कॉपी ना फ्री में बांट दिया, तो क्या पैसा आया इसको, नील, जीरो, कोई पैसा नहीं आया। He gave 30% discount on printed price and the printed price of each book is 75। देखो भाई साहब ने क्या किया, बचे हुए कॉपी यानी कि जो बचे हुए 1600 कॉपी है ना, उस पे 75 रुपए का उसने मार्क प्राइस किया और डिस्काउंट कितना दे दिया है 30%। तो अगर आप 1600 के 1600 का देखोगे तो 1600 आइटम को उसने कितने के दर से बेचा होगा, 75 रुपए के दर से, ठीक है। लेकिन 30% का डिस्काउंट दे दिया, 30% का डिस्काउंट का मतलब है 10 रुपए का सामान 7 रुपए का दिया है, तो इसका 7/10। देखो 0 से 0 कटा, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन है और अच्छा खासा मल्टीप्लीकेशन है। क्या हम कोई और तरीका अप्लाई कर सकते हैं, क्या और कोई और तरीका अप्लाई कर सकते हैं? देखो इसमें कैलकुलेशन है, वैसे तो आप कैलकुलेशन भी कर दोगे, 160 इंटू में 16 7 112 इंटू में 75 देखो 75 को पहले आपने 1000 से किया तो 75,000, फिर 75 को 100 से किया तो 7500, फिर 75 को 20 से किया तो 1500, 9000, 84,000। एक्चुअली में देखो सेलिंग प्राइस जो है ना वो 84,000 आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 84,000 आ गया। ओके, तो अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 84,000 है और कॉस्ट प्राइस कितना था, 70,000 है। तो 70,000 का 84,000 में बेच दिया तो फायदा कितना हुआ, 14,000, किस पे, 70,000 पे। तो 1/5 यानी 20% गेन। ओके, इसमें कैलकुलेशन था थोड़ा सा, मल्टीप्लीकेशन इतना तो कर सकते हो, लेकिन अगर बाई चांस कोई ना करना चाहे तो, क्या किया जा सकता है? एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि इसमें ना क्वांटिटीज 2000 को 400 करके 1600 कर रखा है इसने। अगर हम अपनी तरफ से करें, नहीं किया जा सकता यार, मतलब मैं देखूंगा, अगर होगा तो मैं आगे ऐड कर दूंगा, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन को आसान किया जा सकता है, हर क्वेश्चन में ना गुंजाइश बची रहती है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, रिचा परचेज एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ इट्स लिस्ट प्राइस, यानी जो भी उसका लिस्ट प्राइस है उसका 4/5 में खरीदा है और लिस्ट प्राइस से 20% ज्यादा पे उसने बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का सामान मैडम ने 4 रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, और उस पर 20% ज्यादा में बेच दिया यानी 6 में बेच दिया। यानी कि 100 रुपए का सामान मैडम ने 4/5 यानी 80 में खरीदा और 20% ज्यादा में बेच दिया, ठीक है, मोर देन लिस्ट प्राइस। अब पूछा है कि रिचा's प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना है, तो रिचा ने 4 रुपए का खरीदा था, 6 का बेच दिया, तो 2 रुपए का फायदा हुआ, 2/4 यानी 50%। Question number 23. To gain 8% after allowing a discount of 10%, what percent of cost price should be hiked? वही क्वेश्चन आ गया ना। देखो क्या कह रहा है कि अगर 8% कमाना चाहे और 10% डिस्काउंट देना चाहे तो उसको कितना परसेंट ज्यादा हाइक करना पड़ेगा। तो सिंपल देखो, कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 माइनस, देखो मैंने 100 माइनस डिस्काउंट यानी 90 और मार्क प्राइस का होता है 100 प्लस प्रॉफिट यानी 108। मैंने यहां उल्टा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो क्या आ जाएगा, 18 पंचे 9, 18 6 के 108, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस 6 करना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा, 1, किससे 5, 1/5 यानी 20%।
यानी 100 का सामान पहले वो 120 करेगा, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट देगा यानी 12 रुपए का, तब जाके 108 मिलेगा, और 108 मतलब उसको 8 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कितने 28 क्वेश्चंस थे, 26 थे। एक शॉपकीपर है, उसने कुछ साड़ी बेचे हैं, कितने का? ही शॉपकीपर सोल्ड साड़ी 266 ईच आफ्टर गिविंग 5% डिस्काउंट ऑन लेबल प्राइस। इसने 5% का डिस्काउंट देकर उसको 266 रुपए में बेचा है। तो ध्यान रखना, ये जो 266 है वो सेलिंग प्राइस है। क्या है वो? सेलिंग प्राइस है। Had he not given the discount, he would have earned a profit of 12%। अगर ये कोई डिस्काउंट नहीं देता ना तो इसको 12% का प्रॉफिट होता। तो बताओ व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? ये है क्या? ना 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 ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखेंगे। अभी तो काट देते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है, मैडम ने 100 रुपए का सामान 95 में बेचा है, यानी 20 रुपए का सामान 19 रुपए में बेचा है, और एक्चुअली में कितने का बेचा है? 266 का। तो 266 किसकी वैल्यू है? 19 की। चाहिए किसकी? 20 की। तो 19 से कम 19, 19 चौके 76, 14 दूनी 80, 280 रुपए। ये क्या है? ये है लिस्ट प्राइस। ये है लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस। कितना है मार्क प्राइस? 280। क्लियर है? यानी ये लिस्ट प्राइस है, ये है मार्क प्राइस 280, उसका 5% डिस्काउंट यानी 14 रुपए डिस्काउंट देके उसको 266 में बेच दिया गया। अब ये कह रहा है कि अगर इसने इसी में बेचा जाता ना तो उसको 12% का प्रॉफिट होता। 12% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 रुपए का सामान 112 रुपए में बेचना, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 112 रुपए। क्लियर है? यानी अगर कॉस्ट प्राइस 25 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 28 रुपए, 28 रुपीज। इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस है। तो 280 किसकी वैल्यू है? 28 की। चाहिए किसकी? 25 की। तो 250। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। अरविंद ने ना एक रिस्ट वॉच परचेज किया है 30% डिस्काउंट पे। ठीक है, अरविंद परचेज्ड अ रिस्ट वॉच, एक उसने घड़ी खरीदी है हाथ की 30% डिस्काउंट पे, एंड ही सोल्ड इट विद 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बॉट। व्हाट वाज हिज परसेंटेज लॉस ऑन द लेबल प्राइस? अब ये बोला है कि अगर उसने 40% प्रॉफिट पे बेचा है तो लेबल प्राइस पे उसको कितना लॉस हुआ है। ओके, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज एक्चुअली में कितना है। लेबल प्राइस पे डिस्काउंट मतलब नुकसान का मतलब डिस्काउंट ही तो हुआ ना। तो देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखो कि 100 रुपए का सामान भाई साहब ने 70 में खरीदा 30% डिस्काउंट पे, और फिर इस पे 40% यानी 28 रुपए प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कितने का बेचा है? 98 रुपए का। मार्क प्राइस 100 रुपए था, बेचा 98 रुपए का, नुकसान कितना हो गया? 2%। सीधा करो इन क्वेश्चनों में, जब जरूरी नहीं है घुमाना। क्वेश्चन नंबर 26। The profit percentage of a bookseller if he sells book at marked price after enjoying a commission of 25% on marked price will be? क्वेश्चन आधा अधूरा नहीं है क्या? ओके, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है, एक दुकानदार है, वो ना मार्क्ड प्राइस पर बेच रहा है उसको, मार्क्ड प्राइस पर बेच रहा है उसको, ठीक है, और उसको उस पर कमीशन मिलता है 25%। तो बताओ एक्चुअली में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। समझना इस चीज का कि अगर वो किताब 100 रुपए का बेचता है ना, अगर वो 100 रुपए का बेचता है, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस है, तो उसको ना 25 रुपए का प्रॉफिट मिलता है यानी कमीशन मिलता है। अगर सेलिंग प्राइस 100 है, 25 रुपए का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 75। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 75। एक बात बताओ, 25 रुपए प्रॉफिट है और 75 कॉस्ट प्राइस है, तो एक्चुअली में जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है? 1/3 ना। 1/3 को 33 1/3% कहते हैं। क्वेश्चन सही था, थोड़ा सा कई बार पढ़ने के बाद पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 27वां देखो क्या है। एक दुकानदार है, वो डिस्काउंट देता है 10%, ठीक है, और मार्क्ड प्राइस जो है ना आर्टिकल का वो है 450। तो 450 पे 10% का डिस्काउंट यानी 45 रुपए का ना, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 405 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले नंबर पे देना चाहिए था ना आप लोगों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 28, अ शॉपकीपर मार्क्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ हिज गुड्स। एक शॉपकीपर ने ना कुछ सेलिंग प्राइस मार्क गुड्स पे मार्क कर दिया है एक प्राइस, इस तरीके से मार्क किया है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद ना उसे 17% का प्रॉफिट हो। तो भैया फॉर्मूला लगा दो, मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। देखो मार्क प्राइस मैंने ऊपर लिखा है, यानी 100 प्लस प्रॉफिट, कितना है प्रॉफिट 17, और कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10%, यानी 117 अपॉन में 90। ठीक है, 9 से कट करो, 13 10, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, मार्क प्राइस है 13 रुपए, तो कितना परसेंट ज्यादा है 30% ज्यादा है। हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस इज द मार्क प्राइस, 30% ज्यादा है। ओके तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने करीब 58 क्वेश्चन और 58 क्वेश्चन 116 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अभी बहुत बचे हुए हैं। अभी कुल मिला के कम से कम 240 क्वेश्चंस, नहीं 6 क्लास 180 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, यानी कि 3 क्लासेस और आएंगी इस पे, और फिर एक मेंस की भी आएगी। तो प्लीज बी रेगुलर, और अगर क्लासेस पसंद आती है तो कमेंट में मुझे बताया करो कि कैसा लग रहा है आपको। कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है देख के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।